वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने के इलेक्टोरेट को पोस्ट ऑफिस के जरिए जमा होने वाले बिलों की अदायगी में ताख़ीर का मामला हल करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा है कि KA की टीम कराची में सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने पर तवज्जो दे। वजारत खजाना के मुताबिक पैर को के इलेक्टोरेट के वफद ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात की। इस मुलाकात में के इलेक्टोरेट के नुमाइंदों ने वजीर खजाना को बताया कि रमज़ान साल के शुरू में हुकूमत और के इलेक्टोरेट के दरमियान तय पाने वाले मुआहिदे में से बहुत से मसाइल हल हुए हैं। नौमंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने ग़ज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कीर स्टारमर ने ग़ज़ा जंग बंदी और दो रियासती हल की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक वज़ीर आज़म स्टारमर ने नेतन्याहू से ग़ज़ा और लेबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और इसराइल की शुमाली सरहद की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर ने तमाम फरीक़ैन को एहतियात से काम लेने का मशवरा दिया और ग़ज़ा में फौरी जंग बंदी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने प्रोटेक्टेड सारिफिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। मोहसिन नक़वी ने प्रोटेक्टेड सारिफिन को रिलीफ देने के लिए तमाम रसकूस का डेटा तलब कर ली है। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में होने वाले इजलास में ओवर बिलिंग के इशू का जायजा लिया गया। उस मौका पर मोहसिन नक़वी ने कहा है कि इंटराट्स के तमाम डायरेक्टर्स रसकूस के डेटा को चेक करके रिपोर्ट पेश करें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि जंग बंदी मुआहिदे में इसराइल को अपने जंगी मकासद पूरे करने की इजाज़त भी होनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि मुआहिदे के तहत हमास को मिस्री सरहद से असलहा स्मगलिंग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और मुआहिदे में लिखा जाए कि मुसल्लह अस्करियत पसंद शुमाली ग़ज़ा वापस नहीं आएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामना आया जब हमास अपने इस मुतालबे से पीछे हट गया है कि इसराइल मुआहिदे पर दस्तखत करने से पहले मुस्तकिल जंग बंदी का अहद करेगा। कौमी असेंबली में कायद हज़ब इख्तिलाफ उमर अयूब की गिरफ्तारी के लिए मियांवाली में उनके घर पुलिस के छापे के मामले में अहम इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की वजह से गिरफ्तारी से बचे थे। ज़राए ने बताया कि पुलिस ने उमर अयूब के घर छापा मारा तो उमर अयूब ने फौरी तौर पर स्पीकर अयाज सादिक को आगाह किया। उमर अयूब की इत्तला के बाद अयाज सादिक ने पुलिस को नहीं गिरफ्तार न करने की हिदायत की। स्पीकर ने पुलिस को हिदायत की कि किसी रुकन कौमी असेंबली को इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जाए। हुक्काम ने बताया कि रूस ने पैर के रोज़ यूक्रेन के शहरों पर एक बड़े बैराज में दर्जनों मिसाइल दागे जिससे कम अज़ कम 24 अफराद हलाक और क्यूमी बच्चों के एक अस्पताल में तबाह हो गए। हुक्काम ने बताया कि मलबे तले मुतासिरीन फंस गए। दर्जनों रज़ाकार, डॉक्टर्स और इमदादी कारकुन औखमतदीद पीडियाट्रिक अस्पताल के एक हिस्से के मलबे को खोद रहे थे जो कि दिन भर की गैर मामूली बमबारी के बाद जिंदा बच जाने वालों की तलाश में थे। वज़ीर आला KP अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI की भूख हड़ताल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में होगी, हुकूमत की जड़ें हिल जाएंगी। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI इमरान खान से अड्डियाला जेल में मुलाकात और मुल्की सियासी सूरत हाल, पार्टी व सूबा के उमूर, हालिया मुल्की मामलात पर भी बातचीत की। तफसीलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात अड्डियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई जो सिवा घंटा जारी रही। नई दिल्ली, हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दो अलग अलग बंदूकों की लड़ाई में 2 फौजी और 6 कश्मीरी मारे गए। पुलिस ने इतवार को कहा। पुलिस इंस्पेक्टर जनरल वदी कुमार बर्दी ने AFP को बताया कि मुतनाज़ा इलाके में हुक्काम ने ज़िला कोलगाम के देहात में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों की। बर्दी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अरकान मारे गए हैं। मोडरग्राम और फरीसाल चनगम गाँव में झड़पें जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है IMF के पास जाना मजबूरी थी, तल्ख फैसले न किए तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में किसान पैकेज के दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था वफाक बलूचिस्तान से मिलकर सूबे के 28,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेगा। बलूचिस्तान में बिजली पर चलने वाले 28,000 ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। मंसूबे पर 55 अरब रुपए की लागत आएगी जिसमें 70% वफाक और 30 बलूचिस्तान हुकूमत अदा करेगी।